आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल चौक इंडस्ट्रियल एकेडमी पे। उम्मीद करते हैं आप अपने घरों में सुरक्षित होंगे, सेफ़ होंगे। और आज हम आपके सामने लेकर आए हैं यूपी टेट का जो उर्दू का पेपर हुआ था प्राइमरी लेवल का, उसकी आंसर की उर्दू के साथ। तो चलिए आज फिर हम उर्दू के ताल्लुक़ से बात करेंगे कि उर्दू में कौन कौन से सवालात आए थे और इसकी आंसर की क्या हो सकती है। हालांकि ये पेपर जो है वो बिल्कुल ईजी बनाया गया था। कुछ बच्चों का ये भी कहना है कि पेपर को ज़्यादा तब्दील नहीं किया गया, पुराने पेपर को ही उठा के यहाँ पे डाल दिया गया है, जो कि ऐसा पेपर देखने के बाद हमें भी लग रहा था। पेपर ज़्यादा टफ नहीं है, बहुत इजी है। एक दो क्वेश्चन ऐसे हैं जो कवायद के एतबार से काफ़ी उलझने वाले थे, बच्चे इसमें काफ़ी उलझे हैं और गलतियाँ भी की हैं। कोई बात नहीं, लेकिन पेपर का लेवल को देखते हुए लगता है कि यूपी टेट का लेवल जो है वो बिल्कुल ही इस मरतबा गिरा दिया है। फिर भी देखते हैं कि आज के हमारे इस पेपर में प्राइमरी लेवल में उर्दू के ताल्लुक़ से कौन कौन से सवालात आए थे। तो जिन बच्चों ने अभी तक अपनी आंसर की नहीं मिलाई है वो मिला लें, और जो बच्चों ने पेपर दिया है हम दुआ करेंगे कि उनका जो यूपी टेट का एग्ज़ाम है वो क्लियर हो जाए और आने वाली वैकेंसीज़ में जो है उनको अच्छी नौकरी मिल जाए। हालांकि यूपी सरकार का रवैया नौकरी देने का हमें बिल्कुल नहीं लग रहा। पिछले 5 साल में आप लोग देख चुके हैं। आने वाले वक्त में जब आप वोट डालने जाएं तो इस बात का ख़ास तौर से ख्याल रखें कि सरकार ने युवाओं के लिए क्या किया है, क्योंकि लोग जो है वो जाति, धर्म, इन सभी को देखते हुए वोट डालते हैं। तो आप लोग इस चीज़ से ऊपर उठ के उसी कैंडिडेट को वोट दें जो अच्छे से रोज़गार या और जो काम हैं जो विकास के होने चाहिए उनके लिए काम करते हैं या करेंगे। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के आज हम शुरू करते हैं अपना पहला सवाल। क्वेश्चन नंबर 61 है, फोर्ट विलियम कॉलेज किस शहर में कायम हुआ। बड़ा इजी सवाल है, सभी को मालूम है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, कलकत्ता। फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता में कायम हुआ। अगला सवाल है, कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है, इस जुमले में लफ्ज़ कुछ क्या है। क्वेश्चन नंबर 62 है और इसका जो आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 62 का ऑप्शन 4, ज़मीर तनकीर इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, हम और तुम कल सुबह सैर को चलेंगे, इस जुमले में मुब्तदा है। तो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 64 का ऑप्शन 4, हम और तुम इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। मंदरजा झेल में से कौन सा जुमला दुरुस्त है, ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 64 है और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, तुम जाओ बाज़ार से सब्जी लाओ, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 64 का ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 65 है, किस सन में उर्दू सरकारी दफ्तर की ज़बान करार दी गई। क्वेश्चन नंबर 65 है, बड़ा इजी सवाल है, आप सभी को मालूम होगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, 1832 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। क्वेश्चन नंबर 66, मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली ने गालिब पर कौन सी किताब लिखी है। ये भी बड़ा इजी सवाल है। क्वेश्चन नंबर 66 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, यादगार गालिब। इन्होंने किताब लिखी है 1897 में और अल्ताफ़ हुसैन हाली को ही ज़माने का बानी माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। क्वेश्चन नंबर 67, क़वायद की तदरीस के ज़रिए किस तालीमी अमल को फ़रोग़ देना मकसूद है। क्वेश्चन नंबर 67 है और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, क्वेश्चन नंबर 67 का ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 68, ज़बानों के किस ख़ानदान से उर्दू का ताल्लुक़ है। बड़ा ही ईजी सवाल है। क्वेश्चन नंबर 68 आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, हिंद यूरोपीय ख़ानदान बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 69, शेरुल अजम क्या है। जैसा आपको पता है अल्लामा शुब्ली नोमानी की तसनीफ़ है शेरुल अजम, और इसमें जो है फ़ारसी शोरा की तारीख़ बयान की गई है। तो क्वेश्चन नंबर 69 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 70 है, कलाम में किसी बात का वो सबब बयान करना जो उसका वसल सबब ना हो क्या कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 70 है और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, हुस्न तालील इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ बढ़ेंगे। हुस्न तालील के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कलाम में किसी मशहूर वाक़या, मुक़ाम या रिवायत की तरफ इशारा क्या कहलाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी को मालूम है वो हो जाएगा ऑप्शन 3, यानी कि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा तलमीह, इसका बिल्कुल दुरुस्त आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। वो फ़ेल जिसका काम करने वाला ना हो उसे क्या कहा जाता है। तो ये भी बड़ा इजी सवाल है, कवायद के एतबार से सवाल है और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, फ़ेल मजहूल इसका बिल्कुल दुरुस्त आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे हम। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 73,
तदरीस अमल को मुतासर और दिलचस्प बनाने के लिए कौन सा तरीका ज़्यादा मौजू है? क्वेश्चन नंबर 73 है और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 73 का ऑप्शन 4 इसका बिल्कुल दुरुस्त आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 74। बादल गरजता रहा और बिजली चमकती रही, किस तरह का जुमला है? क्वेश्चन नंबर 74 है और इसका दुरुस्त आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 75। गुबार खातिर किसके खतूत का मजमूआ है? क्वेश्चन नंबर 75 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 76। खामोश मुताला का अहम मकसद होता है? क्वेश्चन नंबर 76 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 इसका बिल्कुल दुरुस्त आंसर है क्वेश्चन नंबर 76 का ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 77। ज़बान सीखने में कौन सा आंसर फ़ाल किरदार अदा करता है? क्वेश्चन नंबर 77 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 निसाबी किताब इसका दुरुस्त आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 78। आग है औलाद है इब्राहीम है नमरूद है, क्या किसी को फिर किसी का इम्तिहान मकसूद है? क्वेश्चन नंबर 78 का आंसर पता ही आपको, इसमें सनद पूछी गई है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, इसमें तलमी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 79। अफसाना लाजवंती किसकी तख्लीक है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट राजेंद्र सिंह बेदी इसका दुरुस्त आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18 ज़मानी एतबार से सही की निशानदेही करनी है, ये अच्छा क्वेश्चन है। इस तरह के यूपी टेट में सवाल पहली मरतबा पूछे गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 80 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 वली मीर गालिब और इकबाल इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 80 का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 81 हमारे पास आपके मोबाइल की स्क्रीन पर। इंद्र सभा का ताल्लुक अदब के किस सिन्फ से है? सबको पता है। क्वेश्चन नंबर 81 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 ये ड्रामा सिन्फ से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 82। पहली तरक्की पसंद तहरीक की कॉन्फ्रेंस की सदारत किसने की थी? बड़ा इजी सवाल है। क्वेश्चन नंबर आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 मुंशी प्रेमचंद। क्वेश्चन नंबर 83। चार मिसरों की नज़म को कहते हैं? ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 2 रुबाई कहते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं अगर यहाँ पे मुखम्मस के साथ मुरब्बा होता तो आंसर वो भी हो जाता, लेकिन रुबाई इसका दुरुस्त आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 84 बहुत इजी सवाल है। इतनी बात तो हर शख्स जानता है कि हमारी उर्दू ब्रज भाषा से निकली है, ये कौल है 4 मोहम्मद हुसैन आज़ाद का आंसर दुरुस्त हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 85 है नज़म के लुग़वी मायने होते हैं? सबको पता है। क्वेश्चन नंबर 85 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट लड़ी में मोती पिरोना। सबको इसलिए मालूम है क्योंकि पेपर बहुत इजी है, बस आप दिल की तसल्ली के लिए और एक क्रॉस चेक करने के लिए आपके लिए ये वीडियो बनाया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 86। हंसने वाले हंसाते हैं और रोने वाले रोते हैं, इस जुमले में इसमें फ़ाल है? क्वेश्चन नंबर 86 है और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 हंसने वाले और रोने वाले इसका दुरुस्त आंसर हो जाएगा। अब बचता है इक्तिबास बचता है, इसमें से आपको 4 सवाल दिए गए थे 87, 81, 89 और 90। आप इस इक्तिबास को अच्छे से पढ़ेंगे तब उसके आप जो है वो सारे आंसर दे पाएंगे। आप लोग आराम से वीडियो को पॉज करके ये इक्तिबास पढ़ सकते हैं, क्योंकि अगर हम पढ़ेंगे तो वीडियो जो है वो काफ़ी लंबा हो जाएगा। हालांकि आप लोग एग्ज़ाम देकर आए होंगे तो आपको पता ही होगा। हम सीधे इसके सवालात पे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 87 से 90 तक जो सारे सवालात आए हैं वो आपके सारे इसी इक्तिबास से आए हैं। वैसे 5 आते हैं लेकिन इस बार इसमें 4 दिए गए हैं, तो चारों के चारों हम लोग इसमें पढ़ेंगे। आप लोग पहले अच्छे से आराम से पूरे इक्तिबास को पढ़ लें। तो क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 87 की तरफ चलेंगे हम लोग। तो 87वां सवाल है आपकी स्क्रीन पर देख सकते हैं ऊपर। बुद्ध मत और जैन मत हिंदुस्तान की तहजीबी ज़िंदगी में है? क्वेश्चन नंबर 87 है और इसका दुरुस्त आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 तहजीब का तसलसल था। ये सारे क्वेश्चन आपको इक्तिबास में से ही देखने को मिलेंगे। जब आप देखेंगे तो आराम से आपको पता चल जाएगा कि ये सवाल जो है वो इक्तिबास से कैसे पूछे जाते हैं। बड़े इजी होते हैं, बस आपको इसमें थोड़ा सा अपना दिमाग लगाने की ज़रूरत होती है, सारे सवाल आपको ऑटोमेटिकली मिल जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। क्वेश्चन नंबर 88 है हमारे पास। ब्राह्मणी निज़ाम की रस्म परस्ती और सख्त गिरी से हिंदुस्तानी समाज में किस चीज़ की ज़रूरत महसूस हुई? क्वेश्चन नंबर 88 है और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट अवामी व समाजी इंकलाब की। क्वेश्चन नंबर 88 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 89 है हमारे पास। बुद्ध मत ने हिंदुस्तानी ज़िंदगी पर क्या असरात मुरतब किए?
क्वेश्चन नंबर 89 है, इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं जो सारे आपको इक्तिबास में मिलेंगे, उसी के एतबार से इसके ऑप्शन दिए जाते हैं। आपको अपने IQ लेवल से जो है वो सारे सवालात को करेक्ट करना होता है। हालांकि आपको लगेंगे सारे ही ऑप्शन दुरुस्त हैं, लेकिन आप जब इक्तिबास पे नज़रसानी करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आंसर कौन सा दुरुस्त है। तो क्वेश्चन नंबर 89 जो है आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 89 का ऑप्शन 3 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 90 यानी कि 19 और इस पेपर का बिल्कुल आखिरी सवाल है क्वेश्चन नंबर 19, और इसमें जो है वो 30 सवाल होते हैं हर सेक्शन से। तो इसी तरह से उर्दू से भी इसमें 30 सवाल थे जिसमें से हमने 29 कर लिए और हम लोग आखिरी की तरफ बढ़ रहे हैं, और वो है क्वेश्चन नंबर 90। हक़ की जुस्तजू और इंसानी मसरत की तलाश में कौन दो निज़ाम एक हो गए थे। क्वेश्चन नंबर 90 है, इसके भी 4 ऑप्शन है। मैं आपको 4 ऑप्शन दिखा देता हूँ, आप उसमें से कोई सा भी एक चूज़ करके या फिर आप जो लगाए होंगे अपने आंसर की से उसे देख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 90 का जो दुरुस्त आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 4, ब्राह्मणी निज़ाम और बुद्ध मज़हब इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 90 का। तो ये सवालात थे आपके एतबार से यूपी TET के जो पहले पेपर में आपसे सवालात पूछे गए थे। उम्मीद करते हैं आपने अपने आंसर की मिला ली होगी। बाकी इसका कोई फ़ायदा मुझे नज़र नहीं आता। बात मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इससे पहले भी बहुत से लोगों ने यूपी TET जो है वो क्लियर कर लिया था, लेकिन अभी तक कोई वैकेंसी नहीं आई है। तो ये कोई बड़ी कामयाबी नहीं होगी अगर आपका जो है वो क्वालिफाई हो जाता है। अगर किसी बच्चे ने पहली बार दिया तो उसके लिए अच्छी बात है, लेकिन आपसे पहले बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो यूपी TET क्लियर करके बैठे हुए हैं और वैकेंसी जो है वो नहीं आई है। तो आप लोगों को इसके साथ साथ इसके लिए भी आवाज़ उठानी ज़रूरी है। अगर आप लोग आज उर्दू के लिए आवाज़ नहीं उठाएंगे तो कल आने वाली जनरेशन या आने वाली नस्लों के साथ जो है वो हम नाइंसाफ़ी कर रहे हैं। अभी आप लोग यूपी टेट का एग्ज़ाम देकर आए हैं, अच्छी बात है, तो आप इसके लिए भी आवाज़ उठाएं कि सरकार जल्द से जल्द नौकरी निकाले। शुक्रिया।